हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के आपके यूट्यूब चैनल पर। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रामर कवर किया है। ग्रामर में हम लोग नाउन का पोर्शन कवर कर रहे थे। नाउन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन तक कवर कर लिया है, तो आप सभी लोग उसको रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट करके, चाहे पर्सनली, जो लोग जुड़े हुए हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं वोकैब पोर्शन। वोकैब में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है? एक तो तरीका यही है कि आप कोई बुक ले लीजिए मार्केट से, पढ़ते रहिए, भूलते रहिए। ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए आपका तैयार भी हो जाता है, फिर आप भूल जाएंगे। ओके, तो एक ये तरीका है। दूसरा ये कि आप लोग वर्ड्स को कनेक्ट कर दीजिए, किसी घटना से कनेक्ट कर दीजिए, आपको याद रहेगा। वो भी थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है, कितने वर्ड्स कनेक्ट करेंगे। तीसरा जो है, हम लोग ये करने वाले हैं, जो आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स से, ठीक है, रूट वर्ड्स से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। रूट वर्ड से आपका फ़ायदा क्या है, क्यों करें हम इससे? रूट वर्ड से फ़ायदा ये है कि आप अगर 10 अलग अलग वर्ड एक ही टाइप के रटें या कनेक्ट करें, उससे अच्छा ये है कि आप एक ही रूट वर्ड पढ़ लें और उस रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे यूज होता है, किस तरीके से, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज बेसिक क्लास होगी, सिर्फ समझना है आपको। बाकी थोड़ा सा लास्ट में एक दो रूट वर्ड्स हम लोग डिस्कस भी करेंगे, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग जब फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हम कैसे करने वाले हैं? रूट वर्ड्स के मेथड से करने वाले हैं। रूट वर्ड कैसे होता है, रूट वर्ड में किया क्या जाता है? रूट वर्ड में जो किया जाता है, मेन काम वो होता है एफिक्स करने का। एफिक्स करने की मीनिंग क्या होती है? जोड़ना। एफिक्स की मीनिंग क्या होती है? जोड़ना। जोड़ना मतलब कोई वर्ड है आपके पास, कोई भी वर्ड आपने पढ़ा है या पता है आपको, उसमें आपने कुछ अलग से जोड़ दिया। जैसे हमने कंफर्ट लिखा था, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एबल जोड़ दिया। कंफर्ट की मीनिंग होती है आराम, कंफर्टेबल की मीनिंग क्या हो गई? आरामदायक। तो यही है एफिक्स, जब किसी शब्द में जुड़ता है तो उसकी मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। अब जैसे कंफर्ट में एबल हमने जोड़ा, हमने कहाँ जोड़ा? कंफर्ट के बाद जोड़ा। तो दो तरीके से आप जोड़ सकते हैं, या तो इस वर्ड के पहले जोड़ सकते हैं या तो इस वर्ड के बाद में जोड़ सकते हैं। तो वही हमने एबल जोड़ा, अब यहाँ पर कंफर्टेबल हो गया। अगर लेकिन हमने यही इसके पहले क्या जोड़ दिया? अन जोड़ दिया, तो क्या मिल गया आपको? अनकम्फर्टेबल मिल गया। तो फिर से मीनिंग चेंज हो जाएगी। कंफर्ट की मीनिंग थी आराम, कंफर्टेबल की मीनिंग आरामदायक या सुविधाजनक, अनकम्फर्टेबल की मीनिंग जो आरामदायक नहीं है, मतलब असुविधाजनक। ठीक है, तो यही आपका रूट वर्ड इसी तरह से काम करेगा। कोई भी वर्ड होगा जो आपके पहले जुड़ जाएगा या फिर बाद में जुड़ जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको मिक्स करके पढ़ते रहेंगे। अब जो पहले जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो बाद में जोड़े जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वही देखना है। एफिक्स जोड़ना, चाहे आगे जोड़िए चाहे पीछे, दो तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। जो वर्ड्स पहले जोड़े जाते हैं, जैसे हमने अन यहाँ पे जोड़ दिया, तो पहले फिक्स किया गया, प्री फिक्स किया गया। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स किया गया, जोड़ा गया। तो प्रीफिक्स जो पहले जोड़ा जाता है, जो स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो ध्यान क्या देना है? प्रीफिक्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड की स्टार्टिंग में, शुरुआत में जोड़ दिए जाते हैं, और इसकी वजह से उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, एक वर्ड होता है सफिक्स। या तो आप पहले जोड़ सकते हैं या तो बाद में जोड़ सकते हैं। प्रीफिक्स की मीनिंग अगर पहले जोड़ने वाली हो गई तो सफिक्स की मीनिंग क्या हो जाएगी? बाद में हो जाएगी। तो जो वर्ड्स एंड में, किसी वर्ड के लास्ट में या एंड में जोड़े जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सफिक्स बोला जाता है। हिंदी में आप लोग पढ़ें इसको। प्रीफिक्स की मीनिंग होती है उपसर्ग और सफिक्स की मीनिंग होती है प्रत्यय। ओके, तो प्रीफिक्स वे वर्ड्स जो किसी शब्द के शुरुआत में जोड़े जाएं, इसकी वजह से उसकी मीनिंग चेंज हो जाए, वे क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स कहलाते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाएं और इसकी वजह से उसकी मीनिंग में डिफरेंस हो जाए, परिवर्तन आ जाए। तो यही सारे हैं प्रीफिक्स। हम लोग आज जो बेसिक जो एकदम छोटे छोटे हैं, कैसे यूज होते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे पहले। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने मेन रूट वर्ड्स पर। बट ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बार कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे इधर सफिक्स में बात करें, ISM हो गया, IST हो गया, IAN हो गया, EROR हो गया। तो यहाँ पर पूछा जाता है पर्सन, प्रोसेस, प्रिंसिपल के बारे में। तो कहाँ से हमको पता चलेगा कौन सा वर्ड लास्ट में जुड़ा तो पर्सन शो करेगा, कौन सा लास्ट में जुड़ा तो प्रिंसिपल शो करेगा? ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग।
ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले, जैसे हमने बोला आ जो है वो प्रीफिक्स है, इन जो है वो प्रीफिक्स है, इम, अन, मिस, डिस, ये सारे क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब क्या? ये किसी शब्द के शुरुआत में जोड़ेंगे, उसकी मीनिंग चेंज कर देंगे। अब जैसे देखें, अगर एग्जाम्पल देखें आ से कैसे, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है थीस्ट। थीस्ट, थीस्ट की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म या भगवान में विश्वास रखता है। तो इसमें आपने आ जोड़ दिया, क्या हो गया? आथीस्ट, मतलब जो विश्वास नहीं रखता है। तो आप नॉर्मली आपको ध्यान ये रखना है, प्रीफिक्स जो आते हैं ऐसे वाले, वो क्या करते हैं? किसी भी वर्ड की मीनिंग निगेटिव बना देते हैं, या फिर जो उसकी मीनिंग थी उसको अलग कर देते हैं। अलग मतलब उल्टा कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रीफिक्स या तो नॉट की मीनिंग में आता है, ये सारे प्रीफिक्स या तो नॉट की मीनिंग में आते हैं, और या तो किस मीनिंग में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपका रिवर्स करने के लिए। क्या करेंगे? ये जो मीनिंग थी किसी वर्ड की, उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया, मतलब अपोजिट बना दिया। कैसे? देखिए, जैसे थीस्ट का हमने अथीस्ट बना दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, बाकी मोरल का अमोरल हो गया। बहुत सारे वर्ड्स अभी हम लोग आगे करेंगे। थीस्ट का अथीस्ट याद रखना है। अब ऐसे इन का क्या हो जाएगा? कंप्लीट होता है, कंप्लीट का उल्टा क्या हो जाता है? अगर इन हम जोड़ दें उसमें तो इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कंप्लीट है, जो कंप्लीट नहीं है, इन लगाने से क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। जस्टिस होता है, आपने क्या कर दिया? इनजस्टिस कर दिया। तो जस्टिस की मीनिंग न्याय होता है, इनजस्टिस की मीनिंग क्या हो जाएगी? अन्याय हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखिए, इन लगाने से इनकी मीनिंग उल्टा हो गई। नॉट वर्ड इसमें एडिशनली आ गया, जुड़ गया फिर से इसमें। और बात करें अगर हम इम की, तो जैसे पॉसिबल होता है, आप उसमें क्या जोड़ देते हैं? इम जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो इम्पॉसिबल, मतलब असंभव। पॉसिबल की मीनिंग संभव, तो इम्पॉसिबल आपने आई एम जोड़ दिया, प्रीफिक्स आई एम जोड़ दिया, मीनिंग निगेटिव हो गई, उल्टा चला गया। पॉसिबल का इम्पॉसिबल बन गया, क्या हो गया? असंभव हो गया। नेक्स्ट मोबाइल जानते हैं। मोबाइल में आपने क्या जोड़ दिया? आई एम जोड़ दिया, तो क्या बन गया? इमोबाइल बन गया। मोबाइल की मीनिंग होती है कोई चीज़ जो स्थिर नहीं है, चलायमान है, ठीक है। चलायमान या फिर गति की अवस्था में जो होती है उसको बोलते हैं मोबाइल। तो आपने इमोबाइल जोड़ दिया तो स्टेबल या स्थिर की मीनिंग में आ जाएगा। ओके, तो इम वाले भी हो गए, बाकी बहुत सारे आगे हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम अन से, तो हैप्पी सब लोग पढ़े हैं। हैप्पी का क्या हो जाता है? अनहैप्पी हो जाता है। क्या हो जाएगा? हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। अभी बस बेसिक देख रहे हैं कैसे जोड़ना है। हैप्पी में आपने अन जोड़ दिया तो अनहैप्पी हो गया, मीनिंग उल्टा हो गई। ना की मीनिंग में, नॉट की मीनिंग में अन भी आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करते रहिए, अभी एकदम बेसिक है। नेक्स्ट है अगर मिस, फॉर्चून सब लोग जानते हैं, फॉर्चून भाग्य वाला। तो मिस फॉर्चून अगर कर दिया गया तो, मिस फॉर्चून अगर कर दिया गया तो, लीड मिसलीड कर दिया गया तो, बिहेव मिसबिहेव कर दिया गया तो, सबकी मीनिंग क्या हो जा रही है? अपोजिट हो जा रही है। देखिए ये सारे हम लोग नॉट या निगेटिव वाले पढ़ रहे हैं जो बेसिक हैं एकदम छोटे छोटे। तो ये सारे क्या करते हैं? नॉर्मली मीनिंग क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं किसी भी शब्द की। तो देखिए फॉर्चून में आपका क्या जुड़ गया? मिस जुड़ गया, तो मिस फॉर्चून। भाग्य की जगह अभाग्य आ गया, ठीक है, दुर्भाग्य बोल सकते हैं। लीड की जगह मिसलीड हो गया तो मीनिंग उल्टा हो गई। बिहेव की जगह मिसबिहेव हो गया तो मीनिंग उल्टा हो गई। अब और अगर बात करें एक लास्ट, इम वाले और डिस वाले में एक जगह हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम अगर बात करें बैलेंस एक वर्ड होता है, बैलेंस एक वर्ड होता है, तो बैलेंस में क्या जोड़ेंगे हम? इम जोड़ेंगे या तो डिस जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? तो जो राइट वे है वो क्या है? इम्बैलेंस होता है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फ्लो में बोल देते हैं डिसबैलेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस लगाने से मीनिंग उल्टा हो जाती है। तो बैलेंस को हम उल्टा करने के लिए डिसबैलेंस कर देते हैं, जो कि क्या है? उल्टा है, मतलब गलत है। तो डिसबैलेंस एकदम कुछ होता ही नहीं, ये क्या है? गलत है। सही वर्ड क्या है? इम्बैलेंस है। अच्छा, तो हम लोग डिसबैलेंस और इम्बैलेंस दोनों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो प्रीफिक्स हैं वो फिक्स हैं। अब इनकम्प्लीट में अगर आपने डिसकम्प्लीट कर दिया तो नहीं हो सकता। अथीस्ट में अगर आपने इनथीस्ट कर दिया तो नहीं हो सकता। इनकी मीनिंग जो है वो मीनिंग के हिसाब से वर्ड्स के लिए फिक्स हैं, तो जो फिक्स हैं वही यूज़ करेंगे। अब इम्बैलेंस की जगह आपने डिसबैलेंस कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो गलत है।
ठीक है। तो डिसबैलेंस नहीं होती कोई चीज़, जो होती है वो बैलेंस का अगर अपोजिट आपको बताना है तो वो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। ओके, लास्ट अगर डिस की बात करें तो लाइक एक शब्द होता है, उसमें आप जोड़ सकते हैं डिस, तो क्या बन जाता है वो डिसलाइक। लाइक की मीनिंग पसंद करना, डिसलाइक हेट करना। अनलाइक भी होता है लेकिन वो हेट की मीनिंग में नहीं आता। अगर आप सोचते हैं कि हमने तो अनलाइक भी पढ़ा है, तो अनलाइक लाइक की मीनिंग अगर आप बोल रहे हैं पसंद करना, तो हेट की मीनिंग में ये नहीं आता, ये डिफरेंट की मीनिंग में आता है, भिन्न की मीनिंग में ये आता है, अलग की मीनिंग में आता है। अनलाइक का यूज सेंटेंसेज में किया जाता है, ठीक है। तो अनलाइक भिन्न की मीनिंग में आता है, इसलिए जो लाइक का अगर एंटोनिम्स पूछा जाए तो अनलाइक नहीं क्या होगा, डिसलाइक होगा। ओके, एग्री, एग्री में अगर आपने डिस जोड़ दिया तो क्या बन गया, अब डिस एग्री में अगर आप कहें नहीं हम आ जोड़ना चाहते हैं निगेटिव बनाने के लिए, इन जोड़ना चाहते हैं, इम जोड़ना चाहते हैं, अंत, वो सारे क्या हैं, गलत हैं। क्यों? क्योंकि एग्री के साथ फिक्स कर दिया गया है कि इसकी निगेटिव आप डिस जोड़ के ही बनाएंगे। नॉट ये सारे शो करेंगे लेकिन सबके साथ ये नहीं शो होंगे, सबके साथ एक ही वर्ड नहीं यूज कर सकते, इसलिए तो इतने सारे हैं। ओके, तो ये आगे आप लोग जब धीरे धीरे नए नए वर्ड्स देखते रहेंगे तब समझ में आएगा कहाँ पर क्या यूज होता है। आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, अभी बस बेसिक कर रहे हैं। तो अथीस्ट हो गया, इनकम्प्लीट इनजस्टिस हो गया, इमोबाइल इम्बैलेंस हो गया, अनहैप्पी अनफॉर्चुनेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, मिसबिहेव हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, डिसलाइक हो गया, डिसएग्री हो गया। तो ये सारे देखिए इनके शुरुआत में आ रहे हैं, मतलब ये क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, और प्रीफिक्स हैं तो मीनिंग उनकी वजह से चेंज हो रहे थे। प्रीफिक्स यूज करना आपने समझ लिया, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है, बस वही वर्ड अलग से जुड़ जाता है और उस वर्ड की मीनिंग जो पहले थी उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसी तरह अगर हम सफिक्स में आए तो प्रीफिक्स पहले जोड़ा जाता है, सफिक्स कहाँ जोड़ा जाएगा, बाद में जोड़ा जाएगा। ठीक है, सफिक्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में जोड़े जाते हैं और उसकी मीनिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे ISM, ISM अगर किसी शब्द के लास्ट में आ गए तो ये किसकी बात करेगा, पर्सन की या किसी और चीज़ की, प्रिंसिपल की बात करेगा, सिद्धांत की बात करेगा, वाद की बात करेगा। तो ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल की बात करेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी इसके बाद चाहे IST हो, चाहे IAN हो, चाहे ER हो, चाहे OR हो, ये सारे जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, किसको शो करेंगे, एक पर्सन को शो करेंगे। मतलब इसका जो वन वर्ड होगा, अ पर्सन हु डज समथिंग, यहाँ से होगा इन सब का। अब ये कहाँ से होगा, ये एक प्रोसेस होगी किसी चीज़ की। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं थीस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर आपने थीज्म कर दिया तो ये क्या, भगवान में विश्वास की जो धारणा है वो हो जाएगी। अथीज्म कर दिया तो भगवान में विश्वास ना करने की जो धारणा है, जो सिद्धांत है, वो हो जाएगा अथीज्म। तो जहाँ पे भी आपको दिखता है ISM, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया तो वहाँ पर मैग्नेटिक की सारी धारणाएँ बताई जाएंगी। ठीक है, तो वो ISM जुड़ गया लास्ट में अगर किसी शब्द में, तो एक सफिक्स है और मीनिंग चेंज हो रही है कि ये अब क्या बन गया, ISM से ये एक सिद्धांत की बात करेगा, धारणा की बात करेगा, पैंथीज्म आ जाएगा, पॉलीथीज्म आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर IST की बात करें तो IST हमने बताया किस लिए आता है, पर्सन शो करने के लिए। जैसे एक वर्ड आप बेसिक सा सब लोग जानते हैं, स्पेशलिस्ट, क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में, IST स्पेशल से बना हुआ है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एन एक्सपर्ट। ये किसकी बात करता है, एक एक्सपर्ट के बारे में बताता है किसी भी चीज़ का। तो IST जोड़ा पर्सन की बात करेगा जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है, मतलब वो क्या है, ही इज एन एक्सपर्ट। वोकलिस्ट, वोकल की मीनिंग होती है गाने से या फिर बोलने से। IST की मीनिंग होती है पर्सन, तो अ पर्सन हु सिंग्स, और अ पर्सन हु सिंग्स ही समझिए तो क्या हो जाएगा, अ सिंगर की बात करता है, सिंगर के बारे में बताता है ये। वोकलिस्ट की मीनिंग क्या होती है, सिंगर, गाना गाने वाला। ठीक है, वोकलिस्ट। और बहुत सारे वर्ड्स जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, पैसिफिस्ट, पैसिफाई से बना हुआ है, पैसिफाई की मीनिंग होती है दबाना या शांत करना। पैसिफाई IST मतलब दबाने वाला या शांत करने वाला, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शांति के पक्ष में हो, वार के पक्ष में ना हो। हु इज अगेंस्ट वार इज नोन एज पैसिफिस्ट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट की मीनिंग होती है जो भाग्य में विश्वास करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है,
फेट से बनाया गया है, फेट या फेटी, फेटल से नहीं, फेट से बनाया गया है। फैटलिस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? अ पर्सन हु बिलीव्स इन फॉर्चून, लक। ओके, तो फैटलिस्ट देखिए IST आया तो किसकी बात करेगा? ये पर्सन की बात करेगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस ध्यान ये देना है, किसी के भी लास्ट में अगर IST आया है तो उसका जो वन वर्ड होगा उसमें किसकी बात होनी चाहिए? पर्सन की बात होनी चाहिए। IAN भी पर्सन की बात करता है। अगर वन वर्ड पूछा गया कैसे समझेंगे? मजीशियन, मैजिक जो दिखाए वो क्या है? मजीशियन है। ओके, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, IAN इसमें भी लास्ट में जुड़ा तो ये भी पर्सन की ही बात करेगा। ER की बात कर लेते हैं, सिंगर हो गया, सिंग में आपने ER जोड़ दिया तो सिंगर, गाना गाने वाला हो गया, तो ये भी किस में आ जाएगा? आपका पर्सन की बात करेगा, अ पर्सन हु सिंग्स। ओके, अगर इसी तरह हम इसकी बात करें तो क्रिएटर एक वर्ड आप लिख सकते हैं, क्रिएट से जो कि बना है, क्रिएटर, OR लास्ट में है, ये भी किसकी बात करता है? पर्सन की। ये भी किसकी बात करेगा? पर्सन की। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग आसान से हैं, अभी बस यही देखना था बेसिक कि ये अगर किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर आ जाएंगे तो ये क्या शो करेंगे? पर्सन शो करेंगे या किसी चीज़ का प्रिंसिपल शो करेंगे। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें जान ली, ये बेसिक है एकदम। बस ये आप यहाँ पर हम लोग यही समझ रहे थे कि हम लोग अगर रूट जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक है प्रीफिक्स, एक है सफिक्स। ओके, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। प्रीफिक्स वे होते हैं जो किसी वर्ड के शुरुआत में जोड़े जाते हैं, उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। सफिक्स वे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के अंत में आते हैं जुड़ के और उसकी मीनिंग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। आज हम लोग जो थोड़ा सा पहला वर्ड अगर हम उस पर, अब वो बेसिक है, वो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो बार देखिएगा। अब हम लोग अच्छे वर्ड्स पर आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम पहले रूट वर्ड की बात करें तो पहला रूट वर्ड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से आप लोग सारा नोट्स में लिखिएगा, थी। अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में कहीं भी थी, THEI आपको जुड़ा हुआ मिल रहा है तो ये एक रूट वर्ड है। ये पूरी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्या है ये? एक रूट वर्ड, मतलब इसमें आप कुछ और जोड़ेंगे तो ये पूरी मीनिंग देगा। इस रूट वर्ड की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग मतलब इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध ये किसकी तरफ इशारा करेगा? तो या तो गॉड के बारे में बताएगा, कुछ बात करेगा, और या फिर किसके? रिलीजन के बारे में। किसके बारे में? रिलीजन, मतलब गॉड या धर्म के बारे में ये की तरफ ये इशारा करेगा, थी। अब हम जैसे अगर इससे वर्ड्स क्या बनेंगे ये देखना चाहें तो पहला वर्ड आप लोग देख सकते हैं, थीस्ट हो गया। हमने बोला कि ये भगवान में विश्वास या धर्म में विश्वास की तरफ इशारा करेगा, नोट कर लीजिएगा, गॉड या रिलीजन में विश्वास की तरफ इशारा करेगा। अब देखिए थी रूट वर्ड आपने पढ़ लिया, बिलीव इन गॉड और रिलीजन के लिए ये बात कर रहा है किसकी? बिलीव इन गॉड और रिलीजन के लिए। IST बात करता है किसकी? एक पर्सन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बताता है। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो अच्छे से एकदम आराम से लिख सकते हैं। IST मतलब क्या? पर्सन, मतलब पर्सन के बारे में होगा। अ पर्सन, IST का काम खत्म हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है भगवान में, उसी के लिए हो जाएगा थीस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजन, तो वही मीनिंग देगा आपकी थीस्ट की। आपका पहला वर्ड है थी रूट वर्ड से। थीस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजन, तो थीस्ट हो जाएगा ये पहला आपका। देखिए IST भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, थी हम लोगों ने मीनिंग देख ली, भगवान में विश्वास या धर्म में विश्वास से इसका अर्थ निकलता है। ओके, तो थीस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? आस्तिक हो जाएगी। इसके अगर आपको हिंदी देखना है तो क्या होती है? आस्तिक हो जाएगी। आस्तिक की मीनिंग एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है या उनकी पूजा वगैरह करता है। ओके, अब यही हमने थी में ही अगर नेक्स्ट वर्ड देखना चाहें, अब थीस्ट आपने पढ़ लिया और हमने थीस्ट में कुछ भी नहीं किया, बस एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया। थीस्ट की जगह हमने क्या कर दिया? आथीस्ट कर दिया। देखिए ये तो था, थीस्ट की मीनिंग क्या होती है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। आ हमने बताया था आपने कि आ
किसी वर्ड के पहले जुड़ गया उसकी मीनिंग निगेटिव कर देता था। अब क्या हो जाएगा, जो भगवान में विश्वास नहीं करता या नहीं रखता तो किस मीनिंग में आएगा, ये नास्तिक की मीनिंग में। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हैं, नास्तिक। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस बिलीव्स की जगह नॉट आना चाहिए, डज नॉट बिलीव सिंगुलर के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु डजंट बिलीव, who doesn't believe in God। अब ऐसे अगर आप लोग रूट वर्ड धीरे धीरे करते रहे तो आपको एक्सप्लेनेशन याद करने की या रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे एक एक क्लियर करते चले जाएंगे और खुद ही एक्सप्लेन उसको कर लेंगे। तो खुद ही एक्सप्लेन कर लेंगे तो रटना वगैरह तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए समझते हुए चलिए। अगर थोड़ा सा हमने इसी में और कर दिया, THEI की मीनिंग होती है बिलीव इन गॉड, हमने यहाँ पर लास्ट में ISM जोड़ दिया तो आपको पता है ये प्रिंसिपल या सिद्धांत या धारणा की बात करेगा और ये बात करेगा बिलीव इन गॉड। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन गॉड या प्रोसेस ऑफ बोल सकते हैं, खुद ही आप लिख सकते हैं, हम एक बार बता दे रहे हैं। बाकी जब आप लोग नोट करेंगे तो समझने के बाद खुद से नोट करना है, अगर कहीं फंसेंगे कहीं आपको डाउट होगा तब इसको देखेंगे फिर से। प्रिंसिपल सिद्धांत की बात करेगा ऑफ बिलीविंग इन गॉड और रिलीजन, दोनों के लिए होता है, ध्यान रखना है। ओके, अगर इसी में एक वर्ड और हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको ध्यान देना है, एक वर्ड आता है मोनो। मोनो अगर किसी ये भी प्रीफिक्स के रूप में आ गया, किसकी बात करेगा, वन, ये एक की बात बताता है, एक के बारे में बताता है। मोनो अगर आ गया तो मोनो आपने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, आगे जोड़ दिया थीस्ट। थीस्ट की मीनिंग हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक होता है वो। ओके, तो जो चौथा वर्ड बनेगा मोनोथीस्ट, ये बिलीव तो करता है भगवान में, लेकिन कितने भगवान में, सिर्फ एक भगवान में। इसको आप बोल सकते हैं एकेश्वरवादी, हिंदी आप नोट कर लेंगे, एकेश्वरवादी मतलब जो एक भगवान में विश्वास रखता है या एक धर्म में विश्वास रखता है, मोनोथीस्ट हो जाएगा। IST की मतलब पर्सन, अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें IST की मीनिंग पर्सन, तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, जो सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखे, और ओनली वन रिलीजन। ओके, तो मोनो की मीनिंग होती है वन, थीस्ट की मीनिंग होती है भगवान में विश्वास करने वाला, तो एक भगवान में विश्वास करने वाला क्या हो जाएगा, मोनोथीस्ट। मोनो के ही समान एक वर्ड आता है आटो, लेकिन वो भी यहाँ पर आटोथीस्ट नहीं कर सकते आप, आटोक्रेट वगैरह में आता है वो भी आटो मतलब एक या स्वयं की बात करता है। एक नेक्स्ट बात अगर हम करें नेक्स्ट वर्ड की, तो एक भगवान में जो विश्वास रखता है वो आपका हो गया मोनोथीस्ट। अब एक रूट वर्ड होता है पॉली, पॉली में हमने जोड़ दिया थीस्ट, तो ये भी कहीं ना कहीं, अब आप पॉली की मीनिंग नहीं पता है, मान लीजिए पूरा मीनिंग आपको नहीं पता पॉलीथीस्ट की मीनिंग क्या होती है, लेकिन थीस्ट की मीनिंग तो पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। IST मीनिंग तो पता है, ये किसकी बात करता है, पर्सन की। थी की मीनिंग पता है, ये किसकी बात करता है, बिलीव इन गॉड की या रिलीजन। तो थीस्ट की मीनिंग आप खुद ही निकाल लिए, अब बस पॉली समझना है। अब आधे से ज़्यादा तो आपका हो गया मीनिंग, पॉली की मीनिंग अगर आपको पता चल गई तो हो जाएगा, बाकी इतना ज़्यादा सिमिलर ऑप्शंस नहीं दे रहते हैं, इसलिए हम इसको भी कर सकते हैं। तो पॉली की मीनिंग क्या होती है, मैनी। पॉली कहीं भी दिख गया आपको, चाहे वो जिस वर्ड में जुड़ा हुआ हो, किसकी बात करेगा, मैनी मतलब बहुत से, और थीस्ट मतलब भगवान में विश्वास करने वाला। आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसकी मीनिंग अगर आप निकालना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स और रिलीजन्स। तो क्या हो जाएगा इसकी मीनिंग, बहुईश्वरवादी बोल सकते हैं, जो बहुत से भगवान, बहुत से ईश्वर को मानता है और उनमें विश्वास रखता है, या फिर बहुधर्मवादी भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स, देखिए थीस्ट का तो यही रहेगा, IST मतलब अ पर्सन, हु आपने जोड़ दिया कनेक्ट करने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद THEI मतलब जो बिलीव करता है, अ पर्सन हु, या फिर वन हु बिलीव से भी कर सकते हैं आप, अ पर्सन हु बिलीव्स इन। पॉली, पॉली की मीनिंग क्या होती है, मैनी बहुत से, इन मैनी गॉड्स और रिलीजन्स, ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक में, एक सिर्फ एक भगवान को मानता है, या सिर्फ एक भगवान की पूजा करता है, या सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखता है, या एक सिर्फ एक धर्म में विश्वास करता है, उसको आप मोनोथीस्ट बोलेंगे।
अगर एक से ज़्यादा हो गए, बहुत सारे हो गए, तो क्या बोलेंगे, पॉलीथीस्ट हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी तो हो सकता है जो सभी जितने भगवान हैं सब में विश्वास करता हो। तो लेकिन ये सब की बात तो नहीं बता रहा है, एक से ज़्यादा की बात जरूर बता रहा है, लेकिन सब में की बात, आल की बात नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पैन एक रूट वर्ड होता है, PAN। ये अभी बहुत ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें हम लोग इसको अलग अलग करके भी लास्ट में पढ़ेंगे अभी आगे। तो पैन की मीनिंग क्या होती है, अगर कहीं भी पैन रूट वर्ड प्रीफिक्स के रूप में जुड़ के आ गया तो इसकी मीनिंग होती है ऑल। ऑल मतलब सभी। तो अब इसमें आपने जोड़ दिया थीस्ट, अब क्या बन गया आपका पैनथीस्ट। तो पैनथीस्ट, थीस्ट तो नहीं चेंज होने वाला है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो पैनथीस्ट क्या हो जाएगा, पैन बस ये बताने के लिए आ जाएगा कि ये व्यक्ति एक भगवान में नहीं, मैनी गॉड्स में नहीं, बल्कि सारे भगवान में, सारे रूल्स को फॉलो करता है। ये सर्वेश्वरवादी बोल सकते हैं इसको आप, सर्वेश्वरवादी, सभी भगवान में विश्वास करने वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स इन, पैन किसकी बात करेगा, वन की या मैनी की या आल की, तो आल की बात करेगा। ऑल गॉड्स और रिलीजन्स, ऑल गॉड्स और रिलीजन्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैनथीस्ट हो जाएगा। अब हमने यहीं पर बताया IST की जगह आप ISM कर देंगे तो मोनोथीज्म हो जाएगा। मोनोथीज्म मतलब एकेश्वरवाद हो जाएगा, मतलब एक भगवान में विश्वास करने की धारणा हो जाएगी, वो प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात हो जाएगी। तो आप वो भी नीचे आप खुद से नोट कर लेंगे इसको, मोनोथीज्म। मोनोथीज्म की मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन वन गॉड और रिलीजन, मोनोथीज्म का एक्सप्लेनेशन। पॉलीथीज्म की मीनिंग, पॉली की मीनिंग होती है मैनी, और पॉलीथीज्म अगर आप कर देंगे ISM, तो ISM बात करता है प्रिंसिपल की या फिर धारणा की, प्रोसेस की। तो क्या हो जाएगा, पॉलीथीज्म की मीनिंग हो जाएगी प्रोसेस ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड्स। ऐसे ही आपने पैनथीज्म कर दिया जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। पैनथीज्म की मीनिंग क्या हो जाएगी, प्रोसेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन ऑल गॉड्स। तो ध्यान रखना है IST केवल T और यम आ जाने से चेंज हो जा रही मीनिंग। IST बताता है पर्सन, तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड। अगर ISM होता तो प्रोसेस ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड्स, सॉरी इन वन गॉड, मोनोथीस्ट का या मोनोथीज्म का। पॉलीथीस्ट बताता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स या मैनी रिलीजन्स। लेकिन पॉलीथीज्म कर दिया तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यही बारीक सी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में ध्यान देनी है, ताकि आप जल्दी स्मार्ट वे में आप लोग क्या कर सकें, उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो ये हम लोग का आज पहला रूट वर्ड था, थी था। इसमें आप लोग पैनथीज्म जोड़ लेंगे, मोनोथीज्म जोड़ लेंगे, पॉलीथीज्म जोड़ लेंगे, इसी में जोड़ना है। तो बस एक्सप्लेनेशन यही रहेगा, यहाँ पर वन गॉड, मैनी गॉड, ऑल गॉड्स आ जाएगा। ओके, तो हम लोग आशा है कि समझ में आई होगी क्लास, एकदम बेसिक है। बाकी हम लोग बहुत सारे यहाँ से सीखने वाले हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने वाला है। ओके, तो होप के समझ में आया होगा। तो जो लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जिनको पसंद आया वीडियो लाइक भी करेंगे। रेगुलर बने रहिए, बाकी हम लोग चीज़ें रेगुलर करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।